भांजा रोज मेरे लिए नया सूट लेकर आता, कहता खाला ये पहन कर तो दिखा, मैं भी तो देखूं मेरी खाला कैसी लगती है। मैं उसे जिद्दी बच्चा कहकर सूट पकड़ती और कमरे में जाकर पहन लेती। लेकिन एक रात जब मैं सूट पहनकर निकली तो भांजा मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए। भांजा, मेरा भांजा मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं कंवारी थी तो वो ज्यादा देर मेरे साथ गुजारता था। मैं बहुत खुश होती थी वो जब भी मेरे पास आता, एक सुकून मिलता था। शुरू शुरू में तो वो मुझसे बातचीत नहीं करता था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा भांजा तो शैदाई हो चुका था। मेरे भांजे की उम्र 18 साल थी। अक्सर खानदान वाले अब कहते थे कि भांजे से दूर रहा करो, जवान लड़का है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो बहुत मसला होगा। मैं उनकी बात पर ज्यादा कान नहीं धरती थी क्योंकि मैं उसे अपना बेटा ही समझती थी। एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। मैं रात को जब सोती सुबह आँख खुलती तो भांजा मेरे कमरे में होता। मैं उससे पूछती तो कहता बस खाला आपको जगाने ही आया था, मेरे लिए नाश्ता बना दो, आखिर कब तक सोती रहोगी। मैं सिर्फ सर हाँ में हिला देती, मगर मुझे शर्म महसूस होती। उस दिन के बाद से रोज भांजा मेरे लिए नया सूट लेकर आता। मैं तो पहले से ही नए कपड़े नए जूतों की शौकीन थी, फौरन से खुश हो जाती थी। मेरी खुशी देखकर भांजा कहता खाला अब ये सूट पहन कर दिखा, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है। मगर जो ही मैं सूट पहनती मेरे होश उड़ जाते जब वो मुझे अपने कमरे में ले जाकर सारी रात मेरे से अपना हक वसूल। मेरा नाम हूर है और मेरी उम्र 32 साल थी। मुझे शादी करने का शौक नहीं था। जब भी मेरे लिए रिश्ता आता मैं इनकार कर देती क्योंकि मुझे लगता था कि शादी के बाद जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। शौहर की रोक टोक, सास की बातें, ससुराल के ताने, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी शादी के सख्त खिलाफ थी। हम दो बहनें थी, मुझसे बड़ी नूर थी जिसकी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। हम बहनें बहुत छोटी थी जब अम्मी ने अब्बू से तलाक का मुतालबा कर दिया था। अब्बू अम्मी को तलाक नहीं देना चाहते थे, लेकिन अम्मी शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी, जबकि अम्मी के माँ बाप ने उनकी शादी अब्बू के साथ जबरदस्ती करवा दी थी। हम दोनों बहनें पैदा हो गई थी, लेकिन तब भी अम्मी हमें छोड़कर उस शख्स के पास चली गई थी। अब्बू भी अम्मी को जाने किन किन नामों से पुकारते थे। अम्मी ने अब्बू से कहा था कि वो मजीद हमारे साथ नहीं रहना चाहती। उन्होंने अपनी बेटियों की परवाह नहीं की थी और हमें छोड़कर चली गई थी। हम दोनों बहनें बिन माँ के पली बड़ी थी और खानदान में सभी ये कहते थे कि उनकी माँ बद किरदार है। अगर इसको बच्चों का एहसास होता तो कभी भी घर छोड़ कर न जाती। मैं बहुत दुखी होती थी जब लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनती थी, अम्मी को बद किरदार या कुछ भी ऐसा। जब भी कोई उनको कोसता तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। इस वक्त मेरी उम्र 2 से 3 साल थी, जबकि मेरी बड़ी बहन की उम्र तकरीबन 3 से 4 साल होगी। इसके बाद अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की थी। अब्बू औरत जात से नफरत करते थे। उनका कहना था कि कोई भी औरत वफादार और हया वाली नहीं होती। अम्मी ने बाप के प्यार से भी हमें महरूम कर दिया था। अल्लाह भला करे चच्ची का, जिन्होंने हमें 2 वक्त की रोटी दे दी। हम लोग उनके घर ही ज्यादा रहती थी। वो हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, अलबत्ता अल्लाह की रजा के लिए हमारा ख्याल रखती थी। अब्बू उनको पैसे दे दिया करते थे कि नसरीन इनको अगर कुछ चाहिए हो तो दिला देना। पहले अम्मी का घर से भाग जाना और उसके बाद अब्बू का हमारे साथ ऐसा रवैया था जैसे हम उनकी सौतेली औलाद हैं। कोई सौतेली औलाद के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसा अब्बू हमसे बर्ताव करते थे। चची ने कई बार कहा कि आप बच्चियों का भाई ख्याल रखा करें, इनमें बच्चियों का क्या कसूर है, तो वो कहते कि ये उस औरत की कोख से पैदा हुई हैं और उसी जैसी होंगी। इस तरह वक्त गुजरता जा रहा था। अब्बू के बर्ताव में कोई कमी नहीं आई थी। उनका बर्ताव हमारे साथ शुरू दिन से ही सर्द था। अम्मी ने जाने के बाद तो कभी पलटकर नहीं देखा था कि उनकी कोई बेटियां भी हैं जिनका नाम नूर और हूर है। बड़ी बहन की शादी के लिए अब्बू ने अपनी किसी दोस्त से बात की और कहा कि मेरी बेटी की शादी करवा दो। अब्बू के मातहत जो काम करता था उनका बेटा इंजीनियर बन रहा था। अब्बू ने उससे बात की तो वो फौरन शादी के लिए राजी हो गई, क्योंकि अब्बू अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छा जहेज दे रहे थे, तो अब्बू की कोई भी मना नहीं कर सकता था। जब मेरी बहन को देखने आए तो उनको हूर पसंद आ गई थी। उन्होंने जल्दी से शादी की बात कर दी कि हम जल्द से जल्द इसको अपने घर की बेटी बनाना चाहते हैं। अब्बू ने 1 माह बाद निकाह करने का फैसला कर लिया था। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान थी। बहन शादी के लिए राजी नहीं थी, मगर अब्बू उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे। मैं भी इस काबिल नहीं थी कि मैं उनको कुछ कह सकती, उनको मना कर सकती या उनको रोक सकती। अपनी बहन के हक के लिए लड़ना चाहती थी क्योंकि मैं खुद एक लड़की थी। बहन की शादी अब्बू ने तो जबरदस्ती करवा दी थी और वो हमें छोड़कर ससुराल चली गई थी।
नूर के जाने के बाद तो मेरी बात बहुत ही कम होती थी। मैं तो फिर भी भूल कर या गुस्सा करके अपनी बात मनवा लिया करती थी, मगर नूर तो ज्यादातर चुप ही रहती थी। शादी के 2 साल बाद ही नूर ने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अवैस था। वो बहुत खूबसूरत था। जब मुझे ये बात पता चली कि मैं खाला बन गई हूँ तो मेरे तो कदम ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। नूर घर में बहुत कम आया करती थी। जब कभी मेरा दिल उदास होता तो मैं उससे मिलने चली जाया करती थी। नूर से जब भी मिलने जाती तो मुझे यही समझाती कि मैं जल्दी शादी कर लूं और एक नई जिंदगी गुजारूं। मगर कम उम्री से ही रिश्तों के ऐसे भयानक रूप जाहिर हुए थे कि अब किसी से मजीद रिश्ते को आजमाने का हौसला ही नहीं था। मैं उसकी बात को मजाक में उड़ा देती थी। अब्बू ने मेरे लिए बहुत रिश्ते देखे थे, मगर हर रिश्ते को मैं इनकार कर दिया करती थी। अब्बू मेरे इनकार से तंग आ चुके थे। वो मुझे ये कह चुके थे कि अब अगर तुमने किसी मजीद को इनकार किया तो मुझे जबरदस्ती कहीं पर मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन शुक्र था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। शायद वो ऐसा कर लेते, मगर इससे पहले ही वो चल बसे थे। अब्बू के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि अब्बू ने ये बात सही कही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और नई जिंदगी गुजारनी चाहिए। गो के अब्बू के साथ मेरा इतना अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, मगर वो जैसा भी था मेरा बाप था। उसको मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक था, लेकिन मैंने उनको कोई भी हक नहीं दिया था। अब्बू के जाने के बाद अब मैं अकेली रहने लगी थी। मुझे अब लोग तरह तरह की बातें करते और कहते कि जवान हो, किसी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो। मगर मैं कहती थी कि मुझे सारी जिंदगी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं ऐसी कोई ख्वाहिश रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। मैं बच्चों को घर पर पढ़ाकर उन पैसों से गुजारा कर रही थी। अब्बू के मरने के 1 साल बाद ही नूर के शौहर को बाहर के मुल्क मुलाजमत मिल गई थी, तो उसे बाहर जाना पड़ गया था। मगर किस्मत ने ऐसा सितम किया कि मेरे भांजे अवैस का वीजा नहीं लग रहा था, क्योंकि नूर का शौहर नूर को भी बाहर बुलाना चाहता था। अवैस के कागजात में मसला बन चुका था, तो नूर ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर अवैस को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं एक माँ हूँ, अगर मैंने उसे यहाँ पर छोड़ दिया तो वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। लड़का है, अगर किसी भी गलत सोबत में बैठना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम इसकी खाला हो, अगर मैं बाहर चली जाती हूँ तो उसका ख्याल रख लिया करो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अकेली रहती हूँ, वो मेरा भांजा है और भांजे भी अपने बेटों की तरह ही होते हैं। हूर शौहर के साथ बाहर चली गई थी और अवैस मेरे साथ रहने लगा था। इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं भी उसका हर तरह से माँ बनकर ख्याल रख रही थी। तकरीबन रोज दिन में 2 मरतबा नूर फोन करके अवैस से सारे मामलात पर बात करती थी और उसके साथ ही उसे समझाती थी कि खाला को कभी मत तंग करना, पढ़ाई करना, दिल लगाकर पढ़ना और तुम्हारे अब्बू जल्दी तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हें जल्दी अपने पास बुला लेंगे। अवैस के कागजात नहीं बन रहे थे। उन्होंने वहां से भी बहुत ज्यादा कोशिशें की थी, जिस वजह से वो साथ ही रह रहा था। कई बार अवैस ने मुझे कहा कि खाला मैं किसी हॉस्टल में रह लेता हूँ, बाबा मुझे खर्चा भेज दिया करेंगे, मगर नूर ने ऐसा करने से मना किया था। अपने बेटे को किसी गैर जगह पर नहीं भेजना चाहती थी। वो एक माँ थी। उसका कहना था कि हॉस्टल में रहने वाले लड़के और लड़कियां खराब हो जाते हैं। माँ ऐसे ही अपनी औलादों के लिए सोचती हैं कि वो उनकी बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। अवैस को मेरे साथ रहते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे। उसकी तकरीबन उम्र 18 साल हो चुकी और मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी। अवैस मेरा बहुत ख्याल रखता था, मगर कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा हैरत होती थी जब वो अजीब सी नजरों से देखता। मैं बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस करती। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं नूर से इस मुताल्लिक बात करती हूँ, मगर फिर ये सोचकर चुप कर जाती कि वो क्या कहेगी कि मेरी बहन मेरे बेटे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और बहाने से मुझे इस तरह से कह रही है ताकि वो अवैस को यहाँ से ले जाए। मेरा भांजा रोज मेरे लिए एक नया सूट लेकर आता और कहता कि ये सूट मुझे पहन कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि आप इसमें कैसी लगती हैं। भांजे को राजी करने के लिए फौरन वो जोड़ा पहन लेती, मगर उसे पहनने के फौरन बाद मेरा भांजा अवैस एक कमरे में लेकर चला जाता और फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहती। सिर्फ जब जागती तो वो मेरे कमरे में होता। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी उम्र और उसकी हरकतें महसूस देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगता था कि कहीं अवैस कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि शायद आपका भांजा कुछ गलत काम करता है आपके साथ, हमें शक सा है, आप अपने ही चंद टेस्ट करवाएं। उस रोज जब मैं घर गई तो शाम होते ही अवैस फिर मेरे लिए सूट लेकर आया। मुझे अब राज जानना था कि ये सब क्या हो रहा है और ये रोज रोज नया सूट, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। अवैस ने जो ही मुझे सूट दिया तो मैं कमरे में लेकर चली गई।
तब उसने मुझे कहा कि खाला आज पहन कर नहीं दिखाओगी। मैंने कहा दिखाऊंगी, मगर पहले खाना खा लो। मैं खाना उसे देकर वो सूट वाला शॉपर लेकर कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने अंदर से ही आवाज दी कि अवैस, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, बाहर का दरवाजा बंद कर दो और तुम भी सो जाओ। अवैस ने फौरन कहा, जी ठीक है खाला। मैं बिस्तर पर चित लेट गई कि उसे शक ना हो कि मैं सोने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही घर में कुछ अजीब सी आवाजें महसूस होना शुरू हो गई थी। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर अंधेरा था। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर जब मैं बाहर निकली तो आवाजें अवैस के कमरे से आ रही थी। मैं चलते हुए जब वहां पहुंची तो कदमों तले से जमीन निकल गई। वो आवाजें लड़की की थी। अवैस रोज रात को नई लड़कियों के साथ रात गुजारता था, वो भी मेरे ही घर में, मुझे बेहोश करके। मैंने फौरन कमरे का दरवाजा खोल दिया तो वो दोनों बहुत गलत हालत में थे। मुझे देखकर डर गया, मुझसे माफी मांगने लगा। तभी वो लड़की बोली कि आज खाला को सूट नहीं पहनाया। दरअसल वो सूट में नशीली दवा लगाता था जिससे मैं बेहोश हो जाया करती थी, और इस बात का वो फायदा उठाकर रंग बिरंगी लड़कियों को घर ले आता था। मैंने फौरन नूर को फोन करने के लिए मोबाइल पकड़ा तो अवैस ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया, मगर तब तक कॉल लग चुकी थी और नूर सब सुन चुकी थी। 2 दिन बाद ही नूर और उसका शौहर पाकिस्तान आ चुके थे। मैंने नूर से बहुत कहा कि मैं बहुत ध्यान रखती थी, मगर न जाने कैसे ये गलत कामों में पड़ गया। अवैस 2 साल से पढ़ाई छोड़ चुका था, वो हमसे झूठ बोलता रहा था, वो लड़कियों के साथ वक्त गुजारता था। नूर और उसका शौहर हमेशा के लिए वापस आ चुके थे। मैंने इसके बाद से कभी अवैस को घर नहीं बुलाया था, क्योंकि वो बहुत अंधा हो चुका था, उसे रिश्तों का लिहाज तक नहीं रहा था। नूर पहले तो मुझे कोसती रही, मगर फिर जब मैंने कहा कि इतना ही एहसास था तो बेटे को संभालती, बाहर ना जाती, तब जाकर वो चुप हुई। औलाद की परवरिश और तरबियत वालिदैन का फर्ज होता है, उसे किसी दूसरे पर डालकर खुद उनसे मुंह मोड़ लेना और बाद में गिले शिकवे करना कि औलाद बिगड़ चुकी है, तब औलाद के बिगड़ने में वालिदैन का बराबर का हाथ होता है।